हेलो गाइस, दिस इज़ अजीज़ कुरैशी। वेलकम बैक टू माय चैनल बिगिनर्स। आज अपना जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर है हाइपोकैलेमिया। पहले भी एक वीडियो जो है वो मैंने इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पे पढ़ा दिया है मैं, ठीक है। तो आज जो अपना जो टॉपिक है वो है हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया, देखो हाइपोकैलेमिया किसको बोलते हैं। नॉर्मल पोटेशियम जो लेवल होता है वो कितना होता है 3.5 टू 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर क्या होता है, नॉर्मल पोटेशियम लेवल होता है बॉडी के अंदर। अगर मैं ये कहूँ कि इफ़ पोटेशियम लेवल लेस देन 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, इट नॉन एज हाइपोकैलेमिया। यानी क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल जो लेवल है वो कितना होता है 3.5 टू 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो हाइपोकैलेमिया किसको बोलेंगे कि अगर पोटेशियम लेवल जो है वो 3.5 मिली इक्विवेलेंट से क्या आ जाए, कम आ जाए, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोकैलेमिया बोलेंगे। ओके, पोटेशियम जो एक्चुअली में है क्या होता है कि सेल जो है ना, सेल ये सेल का इंट्रासेलुलर स्पेस और ये सेल का एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। तो इंट्रासेलुलर जो स्पेस होता है इसके अंदर मोस्ट अबंडेंट अमाउंट के अंदर क्या मिलता है, कैटायन मिलता है, जिसको बोलते हैं अपन पोटेशियम। इसीलिए इसको पोटेशियम जो है उसको प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट भी बोला जाता है। जो पोटेशियम जो है उसको क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट भी बोला जाता है। किसका, ICF का प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट भी बोला जाता है। किसका, ICF का। एक एग्ज़ाम हुई थी, RHS की एग्ज़ाम हुई थी, जिसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो आया गया था कि इलेक्ट्रोलाइट जो है उसका प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट जो है ICF का कौन सा होता है, तो होता है पोटेशियम होता है। देखो नॉर्मल फंक्शन की अगर मैं बात करूँ पोटेशियम की, नॉर्मल पोटेशियम फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो पोटेशियम का फंक्शन क्या होता है कि ये देखो सेलुलर जो एंजाइम्स होते हैं उन सेलुलर एंजाइम्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करने का काम करता है। तो क्या बोल सकता हूँ मैं, इट रेगुलेट सेलुलर एंजाइम एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट फंक्शन ये क्या करता है, वाइटल रोल जो है वो प्ले करता है। किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स जो हैं उनके अंदर वाइटल रोल प्ले करता है। तो क्या बोल सकता हूँ, इट प्ले वाइटल रोल इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो हैं उनके अंदर क्या करता है, वाइटल रोल प्ले करता है। दूसरा अपन क्या बोल सकते हैं, इट मेंटेन एसिड बेस बैलेंस। क्या करता है, एसिड बेस बैलेंस उनको मेंटेन करने का काम करता है। अब करता कैसे, मैं आपको कॉजेज़ के अंदर बताऊंगा अलग से स्पेसिफाई करके, ठीक है। उसी के अंदर एक ही थिंग्स में मैंने 3 या 4 जो शॉर्ट लाइंस होती हैं उनको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। सही है, ओके। देखो कॉजेज़ की अगर बात करें, अगर मैं कॉजेज़ की बात करूं तो फर्स्ट वन मेरे पास में कॉजेज़ जो आता है वो क्या आता है कि अगर कोई पर्सन है वो क्या कर रहा है, एक्सेसिव डाययूरेटिक्स जो है, ठीक है, पोटेशियम वास्टिंग जो डाययूरेटिक्स हैं उनका क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है, या फिर कोर्टिकोस्टेरॉइड्स को अगर क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है, तो उस कंडीशन से भी क्या हो सकती हैं, पेशेंट जो है वो सफ़र कर सकता है हाइपोकैलेमिया से। यानी अपन क्या बोल सकते हैं, एक्सेसिव यूज़ ऑफ डाययूरेटिक्स, ठीक है, ओके। दूसरा, प्रोलॉन्ग्ड सर्जरी और स्ट्रेस, देखो प्रोलॉन्ग सर्जरी अगर पेशेंट को हो रही है और या फिर स्ट्रेस की कंडीशन में है प्रोलॉन्ग्ड, तो उसको में भी चांसेस होते हैं हाइपोकैलेमिया होने के। देखो ये जो क्वेश्चन जो है ये एम्स पटना 2015 के अंदर पूछा भी गया है। पूछा कैसे गया है कि ए पेशेंट हैड
ए पेशेंट हैड prolonged surgery, which electrolyte should be monitor closely। कि एक पेशेंट जो है उसको क्या हो रही है, प्रोलॉन्ग्ड सर्जरी हो रही है, तो उसका कौन सा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो हमें क्या करना चाहिए, क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। तो कौन सा करना चाहिए, हमें करना चाहिए पोटेशियम। आंसर क्या था, पोटेशियम। सही है। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये पूछा गया था एम्स पटना स्टाफ नर्स 2015 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। एम्स पटना 2015 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक पर्सन जो है उसको प्रोलॉन्ग सर्जरी हो रही है, तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट उसको हमें क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए, तो वो करना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट। ओके, अब देखना क्यों करना चाहिए, वो देखना कि प्रोलॉन्ग्ड अगर सर्जरी और स्ट्रेस हो रहा है तो उस वजह से अपन क्या बोलते हैं कि एड्रिनल सिक्रेशन जो है कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीशन जो है वो सिक्रीशंस क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। अब सिक्रीशंस अगर इंक्रीज हो रहे हैं मीन्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या हो रहे हैं, का सिक्रेशन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड को अपन बोलते हैं एल्डोस्टेरोन। क्या बोलते हैं, एल्डोस्टेरोन बोलते हैं। अब एल्डोस्टेरोन, अगर एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन हो रहा है तो अपन क्या बोल सकते हैं, एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या होता है, सोडियम और वाटर का रिटेंशन करवाना, सोडियम और वाटर का रिटेंशन करवाना। लेकिन हमें पता है कि सोडियम और पोटेशियम एक साथ में कभी भी नहीं रह सकते। अगर पोटेशियम इन होगा तो सोडियम आउट होगा, सोडियम इन होगा तो पोटेशियम आउट होगा। यही चीज़ है कि सोडियम का रिटेंशन हो रहा है मीन्स पोटेशियम का एक्सक्रीशन जो है वो क्या होगा, स्टार्ट होगा। अब पोटेशियम का एक्सक्रीशन अगर ज़्यादा बॉडी से हो रहा है तो अपन बोलते हैं कंडीशन अराइज होगी लो पोटेशियम लेवल की, और उसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपोकैलेमिया। क्या बोलते हैं, हाइपोकैलेमिया बोलते हैं। और इसी फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं, एड्रिनल सिक्रीशन अगर इंक्रीज हो रहे हैं इसको बोलते हैं कुशिंग सिंड्रोम। इसी को अपन क्या बोलते हैं, कुशिंग सिंड्रोम। और कुशिंग सिंड्रोम जो है उसका दूसरा नाम है नेल्सन सिंड्रोम, नेल्सन सिंड्रोम। सही है। तो ये चीज़ याद रखना, क्वेश्चन कहीं से भी पुटअप होता है, क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो जाएगा। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है एल्डोस्टेरोन जो क्या हो रहा है, उसका सिक्रीशन अगर इंक्रीज हो रहा है तो कौन सी कंडीशन इलेक्ट्रोलाइट जो हमें मॉनिटर करना चाहिए, हमें करना चाहिए पोटेशियम, क्योंकि सोडियम इन हो रहा है मीन्स पोटेशियम आउट होगा। दूसरा अपन क्या बोल सकते हैं कि कुशिंग सिंड्रोम के अंदर कौन सा पोटेशियम जो है वो क्या होगा, लो होने के चांसेस होते हैं, तो सीधी सी बात है पोटेशियम। दूसरा प्रोलॉन्ग्ड सर्जरी अगर हो रही है, स्ट्रेस की कंडीशन है, उस कंडीशन में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हमें क्या करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए, तो वो करना चाहिए पोटेशियम। और ये क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी पूछा गया है एम्स पटना स्टाफ पर 2015 के अंदर। कोई दिक्कत, अच्छा। थर्ड वन अगर मैं बात करूं तो प्रोलॉन्ग्ड नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग, प्रोलॉन्ग्ड नेजोगैस्ट्रिक सक्शन। अब प्रोलॉन्ग्ड अगर नेजोगैस्ट्रिक सक्शन हो रहा है तो उस वजह से भी क्या होगा, हाइपोकैलेमिया होगा। देखो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट है, समझने की कोशिश करना। प्रोलॉन्ग्ड नेजोगैस्ट्रिक सक्शन हो रहा है मीन्स प्रोलॉन्ग्ड अपन क्या कर रहे हैं, नेजोगैस्ट्रिक सक्शन, या गैस्ट्रिक कंटेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, बार बार क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। उस कंडीशन में पेशेंट को होने के चांसेस होते हैं एल्केलोसिस। उस कंडीशन में क्या होने के चांसेस होते हैं, एल्केलोसिस। और हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि एसिडोसिस के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है, और एल्कलोसिस के अंदर हमें देखने को मिलता है हाइपोकैलेमिया। सही बात है। देखो ये होता क्यों है, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये देखना कि अगर प्रोलॉन्ग्ड नेजोगैस्ट्रिक सक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से हाइपोकैलेमिया के होने के चांसेस कैसे हैं, क्योंकि हमें पता है, देखो एक्चुअली में नॉर्मल फिनोमेना कैसे है। अब देखना यहाँ पे मैं ये इट मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, ये पॉइंट भी यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। इन कंडीशन ऑफ अब क्या होता है, एल्केलोसिस की कंडीशन में क्या होता है कि इंट्रासेलुलर H+ आयन जो है वो
बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? H प्लस आयन क्या देखने को मिले? ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हमें पता है कि OH माइनस कौन सी कंडीशन में होता है? एल्केलाइनिक कंडीशन में OH माइनस होता है। ओके, और कुछ हमें क्या मिलता है? एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम भी देखने को मिलता है। बट यहाँ पे क्या होता है, हमेशा याद रखना कि H प्लस जहाँ पे होगा वहाँ पे पोटेशियम नहीं होगा। जहाँ पे H प्लस होगा वहाँ पे पोटेशियम नहीं होगा। ठीक है, मतलब क्या बोल सकता हूँ कि H प्लस जो है, जहाँ पे H प्लस रहेगा वहाँ पे पोटेशियम नहीं रहेगा। तो क्या होगा कि नॉर्मल बॉडी क्या करेगी? होम्योस्टेसिस मेंटेन करेगी, स्टेबिलिटी बनाए रखेगी। उस कंडीशन में क्या होगा कि H प्लस बाहर जाएगा और क्या होगा, H प्लस अगर बाहर जा रहा है तो पोटेशियम क्या होगा? अंदर जाएगा। अब पोटेशियम अगर अंदर जाएगा तो यहाँ पे पोटेशियम की कमी होगी। इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोकैलेमिया। और कौन सी कंडीशन के अंदर हो रहा था? आपको पता है कि OH माइनस बढ़ रहे हैं। कौन सी कंडीशन में होते हैं? ये होते हैं एल्केलोसिस। कौन सी कंडीशन में होते हैं? एल्केलोसिस में। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे देखो कितने पॉइंट जो है वो क्लियर हो गए कि एल्केलोसिस की कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलता है? हाइपोकैलेमिया देखने को मिलता है। सही है। फिर अब देखो हाइपोकैलेमिया देखने को मिला, क्यों मिल रहा है? क्योंकि H प्लस बाहर जा रहे हैं और K क्या है, वो क्या हो रहा है? अंदर जा रहा है। सही है। ये ऐसा क्यों हुआ? अब ये फिनोमिना है वो क्या कर रही है? एसिड बेस बैलेंस ही मेंटेन कर रही है। इसीलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखाया कि इट मेंटेन एसिड बेस बैलेंस। समझ में आई मेरी बात? तो ये पॉइंट था। और फिर नेक्स्ट वन जो है वो क्या है? पोटेशियम मूव inside the cell, potassium move inside the cell and potassium move inside the cell। समझ में आई मेरी बात? एक ये पॉइंट है। अब देखो इस कंडीशन में कौन कौन सी कंडीशंस आती हैं? देखो एक तो आती है यहाँ पे आपका हाइपर इंसुलिनिज्म, दूसरा एल्केलोसिस। दूसरा क्या आता है? एल्केलोसिस। समझे? कहने का मतलब क्या है कि और कौन से कॉजेज हैं जिसकी वजह से क्या होता है? हाइपोकैलेमिया कंडीशन होती है। तो वो क्या होता है कि अगर पोटेशियम जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट से किस में जा रहा है? इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में जा रहा है। दो कंडीशंस में जाता है, एक तो एल्केलोसिस में जो कि मैंने आपको बता ही दिया, दूसरा है हाइपर इंसुलिज्म। मतलब इंसुलिन अगर क्या, देखो इंसुलिन का नॉर्मल फंक्शन क्या होता है कि ग्लूकोज लेवल को कम, मतलब जो ग्लूकोज लेवल है उसको कम करने का काम करती है। मतलब ग्लूकोज जो है उसको सेल्स के अंदर ट्रांसफर करने का। लेकिन उसके साथ में एक काम और होता है उसका, वो क्या करती है? पोटेशियम जो है उस पोटेशियम को एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट से उठा करके इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में डाल देती है। मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि अगर पेशेंट जो है वो अगर इंसुलिन थेरेपी पे है, देखो ESIC 2010 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ESIC स्टाफ नर्स 2010 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर एक पेशेंट जो है वो क्या है, इंसुलिन थेरेपी है, इंसुलिन थेरेपी अगर वो क्या कर रहा है, ले रहा है, तो उसको कौन सा मॉनिटर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो मॉनिटर करना चाहिए? वो करना चाहिए पोटेशियम। क्योंकि इंसुलिन का काम क्या होता है? पोटेशियम जो है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट से उठा करके इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में डाल देना। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट वन अगर कोजेज़ की बात करूँ तो नेक्स्ट वन कोजेज़ अपने पास में आते हैं नोजिया और वोमिटिंग और डायरिया। इन कंडीशंस में भी क्या होती हैं? पेशेंट को हाइपोकैलेमिया होने के चांसेस होते हैं। और अपन क्या बोल सकते हैं? लो पोटेशियम इंटेक। अगर पेशेंट क्या कर रहा है? लो पोटेशियम डाइट क्या कर रहा है? इंटेक कर रहा है, यानी NPO है, उस कंडीशन में भी पेशेंट को क्या होने के चांसेस होते हैं? हाइपोकैलेमिया होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये थे कुछ कॉजेज जिनकी वजह से क्या होने के चांसेस होते हैं, पेशेंट को हाइपोकैलेमिया होने के चांसेस होते हैं। यहाँ देखना, अगर मैं बात करूँ ECG चेंजेस कि हाइपोकैलेमिया में ECG चेंजेस क्या क्या होते हैं, समझ में आई मेरी बात? तो ECG चेंजेस के लिए मैं क्या बोलता हूँ कि अगर ECG मुझे चेंजमेंट देखना है हाइपोकैलेमिया के अंदर क्या आते हैं, तो वो देखो क्या होता है? ST डिप्रेशन देखने को मिलता है। क्या मिलता है? ST डिप्रेशन देखने को मिलता है। दूसरा
फ्लैट और शैलो टी वेव देखने को मिलती है और प्रोमिनेंट यू वेव आपको देखने को मिलती है। किसके अंदर? ईसीजी के अंदर। ईसीजी के अंदर हमें क्या है, ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। और ये ESIC 2012 के अंदर और DSSB में भी ये एग्ज़ाम में पूछा गया था कि हाइपोकेलेमिया के अंदर कौन से चेंजमेंट देखने को मिलते हैं ECG में। तो ST डिप्रेशन देखने को मिलेगा, फ्लैट शैलो टी वेव देखने को मिलेगा और प्रोमिनेंट वेव आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो आज की क्लास इनफ, और बाकी कंटेंट जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।